नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी संस्कृत शिक्षा विभाग की अच्छे से चल रही होगी। देखिए स्टूडेंट, भले ही विज्ञप्ति नई आ चुकी है, लेकिन जो स्टूडेंट गंभीर तैयारी कर रहे हैं संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए, उनको अपनी तैयारी अनवरत चालू रखनी चाहिए। स्टूडेंट ना तो वो फॉर्म भरने में अपना समय लगाए, ना इधर उधर के मुद्दों पर, क्योंकि स्टूडेंट देखिए ये जो अंतिम आपके पास में 15 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पर 2-3 बातें संस्कृत शिक्षा विभाग में बहुत फायदेमंद है। 40% नहीं है स्टूडेंट, नंबर 1, और नंबर 2 है कि इसमें आपको सिलेबस का क्राइटेरिया फिक्स है कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी। ग्रेजुएशन स्टूडेंट के 40 क्वेश्चन, 40 नहीं तो 45 तक आ सकते हैं। 9, 10, 11, 12 के मिलाकर के 90 क्वेश्चन। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपके सामान्य शिक्षा विभाग से आपको अलग बनाती हैं और आपकी तैयारी को ज़्यादा आसान करती हैं। इसलिए स्टूडेंट तैयारी में लगातार लगे रहिए। आप जो आपने तैयारी पिछले 1 साल से की उसको छोड़िएगा नहीं। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो सेकंड गेट की जो वैकेंसी अभी जो निकली है उसको लेकर के बहुत सारे मिथक हैं, कई सारे जो कन्फ्यूज़न दिमाग में चल रहे हैं, मैसेज आते हैं स्टूडेंट के कि सर क्या वास्तव में सेकंड गेट की वैकेंसी में जो 40% का नियम है उसकी वजह से सीट्स खाली रहती हैं, तो क्या पेपर इतना टफ आता है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो 2022 का जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया और जो 2023 या 2024 में जो बीएड कर रहे हैं, उनको उनके सीनियर्स ने इस बात की बातें की हैं और उनके दिमाग में ये बात है कि सर 40% नियम नहीं हटा है तो फिर हम तैयारी का क्या होगा। तो इसमें देखिए उसको लेकर के पूरा वीडियो है और ये वीडियो जो है वो डेफिनेटली इस वीडियो देखने के बाद में आपका जो मन अगर कहीं भटक रहा होगा कि तैयारी नहीं करने का, तो वो मैंने कोशिश की है कि आप गणित की तरफ वापस आएँ और बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे कि जो 26/12/2022 को जो पेपर कंडक्ट हुआ था सेकंड गेट का ग्रुप डी में, स्टूडेंट उसमें क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से कि 40% नहीं बने थे स्टूडेंट्स के। टोटल जो सीट्स थी स्टूडेंट वो आपकी थी समथिंग 1613 और 900 सीट्स ही फिलअप हो पाई थी स्टूडेंट, 700 सीट्स खाली चली गई थी। तो उसके पहले जो सबसे बड़ा जो स्टूडेंट एक जो बात निकल के आती है कि सर पेपर टफ था, है ना, पेपर जो था स्टूडेंट टफ था और यही सबसे बड़ा कारण जो है वो स्टूडेंट समझते हैं। लेकिन स्टूडेंट देखिए मेरे हिसाब से ये वो सबसे बड़ा कारण नहीं है जिसको कि आप ये बोल सको कि सर सिलेक्शन 40% इसकी वजह से नहीं हुआ। नो डाउट पेपर जो है वो टफ था, लेकिन इसको टफ बन गया, क्या कारण था स्टूडेंट? देखिए पेपर टफ बनने का, है ना, अधिकतर स्टूडेंट यही मानते हैं कि सर पेपर बहुत टफ आता है, आईआईटी के लेवल का आता है तो हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमने कभी आईआईटी की कोचिंग ही नहीं की है तो हम कैसे कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट, ये आधा ही सत्य है कि पेपर टफ था, लेकिन उसके पीछे इसके नेपथ्य में और भी बहुत सारी बातें हैं। नंबर 1, पेपर टफ नहीं था उतना जितना कि बताया जाता है या आपको लगता है। पेपर जो था स्टूडेंट टफ की बजाय मैं इसको बोलूँगा मिसमैच था। मिसमैच का मतलब क्या हुआ? मिसमैच का मतलब क्या हुआ, इस बात को आप अच्छे से समझिए, स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्हें की वास्तविक कहानी का नहीं पता और उनके दिमाग में बहुत सी बातें भरी जा रही हैं कि 40% नहीं बनते हैं मैथ्स में, उस बात को लेकर के। हाँ, ये बात डेफिनेटली पक्की है कि दूसरे विषयों की तुलना में मैथ्स में 40% लाना एक अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल काम है, वो तो सीधी सी बात है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, नंबर 1, पेपर जो था मिसमैच था, तो भाई इसके क्या मायने हुए? इसके मायने ये हुआ कि स्टूडेंट देखिए 2022 से पहले तक भर्ती में, यानी कि अगर मैं बात करूं 2010, 2011, 2013, 2016 और 2018, इन सभी भर्तियों के अंदर जब भी विज्ञापन जारी होता था स्टूडेंट, उसी दिन मार्किंग स्कीम जारी हो जाती थी। भाई इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ है कि आपके 9 से लगा करके 12 तक के क्वेश्चन जो हैं वो 180 मार्क्स के आएंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ आता था। सीनियर लेवल आपके जो बीएससी पार्ट के स्टूडेंट, ग्रेजुएशन स्टूडेंट के हैं, वो आपके 80 मार्क्स के आएंगे और आपके पेडागोजी जो है स्टूडेंट वो आपके 40 नंबर की आएगी। तो ये सब मिलाकर के 300 नंबर होंगे। लेकिन 2022 में स्टूडेंट इन्होंने क्या किया कि इस टाइप की मार्किंग स्कीम नहीं दी, ना तो फर्स्ट गेट में दी ना ही सेकंड गेट में दी। सामान्य शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ, संस्कृत में तो आई थी 2022 में, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि इस बार भी नहीं आई है ना, 2024 में भी नहीं आई है, हम पहले 2022 की बात कर लेते हैं। तो 2022 में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया, ठीक है। कि क्या लिखा हुआ नहीं आया था कि भाई 9-12 के 180 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 90 क्वेश्चन आएंगे। बीएससी पार्ट के आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा 2018 तक की भर्तियों में आता रहा था, 22 में नहीं आया।
तो वो अमूमन किसी भी स्टूडेंट्स को इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सर इस टाइप का वर्गीकरण चूंकि आरपीएससी ने जारी नहीं किया है और वो हमेशा जारी करते थे, तो पेपर किस तरीके का आएगा, ये एक अनुमान था। तो इसमें हुआ क्या कि 2022 वाले पेपर में 9 से लगा करके 12 तक के मात्र 38 प्रश्न आए, जो हमेशा आते थे ऑलमोस्ट 90, है ना, सॉरी आपके 38 9 से लगा तक आपके लगभग 50 क्वेश्चन थे, है ना, 50 क्वेश्चन थे जो कि आते थे ऑलमोस्ट 90, यानी कि यहाँ आपके 40 क्वेश्चन सीधे लेस हो गए। 40 क्वेश्चन सीधे लेस हो गए स्टूडेंट। अगर आप मान के चलिए कि अगर 50 की जगह भाई 70-80 भी आ गए होते तो क्या सीटें खाली रहती? मेरे ख्याल से मैक्सिमम सीटें भर जाती। जो 700 खाली रही हैं उसमें से अब आप अगर 15, 20, 25, 40 छोड़ दें तो मैक्सिमम सीटें स्टूडेंट भरती। तो ये था एक सबसे बड़ा कारण। देखिए अभी और बाकी है, 9 से 12 तक के जो आपके 90 क्वेश्चन आने चाहिए थे स्टूडेंट, 2022 में कितने आए? 50 आए। उस 50 में से भी 11-12 के तो भाई 38 ही आए, जो हमेशा आते थे 75 के अराउंड, यानी कि वो 50% ही आए। और 9-10 मिलाकर के आगे लगभग 10 से 12, यानी कि यह 45 क्वेश्चन का स्टूडेंट डिफरेंस पड़ा है। तो भाई इसी ने ही सबसे बड़ा अंतर पैदा कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो 9, 10, 11, 12 के बेस पे जाते हैं। सेकेंड गेट की तैयारी करने वाले 70% स्टूडेंट या उससे भी ज़्यादा बीएससी पार्ट पर उतना ध्यान नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? कि साहब इसके तो 40 क्वेश्चन ही आते हैं, साइको के 20 और इनके मिला के 90, यानी कि हमारे पास 110 क्वेश्चन तो हैं और हमारे पास इतना समय भी नहीं होता है कि हम 70-80 से ज़्यादा कर पाएँ, तो हम क्यों बीएससी अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट बीएससी पार्ट पढ़ के नहीं गए, ठीक है, नंबर 1। अब क्या हो गया, बीएससी पार्ट में क्या हुआ कि आने चाहिए थे 40 और आ गए भाई साहब 78 या 80, जस्ट डबल आ गए। तो भाई साहब जो आपने पार्ट पढ़ा नहीं है, उतने गौर से नहीं पढ़ा, उसमें डबल क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप कैसे कर पाओगे। तो 40 क्वेश्चन यहाँ जो कम हुए थे वो यहाँ बढ़ गए। तो ये था सबसे बड़ा कारण, पेपर ने जिसको मिसमैच बना दिया और टफ हो गया, है ना। तो स्टूडेंट देखिए ये था कारण। अगर बराबर क्वेश्चन आ जाते बीएससी पार्ट के 78 या 80, जस्ट डबल आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं था। तो इस बार फिर वर्गीकरण नहीं है, ये आप मान के चलना। 2024 में भी वर्गीकरण नहीं है, तो आप इस प्रकार के कुछ भी क्वेश्चन आने के लिए तैयार रहिएगा। यानी कि हमारे पास में दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी कि हमारे पास जो पिछले साल धोखा हुआ है उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि आप उसी बेस पर तैयारी करेंगे कि भाई बीएससी के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और 9 से 12 तक के, यानी कि 11-12 के भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट आप अभी इस स्थिति में नहीं हो पाएंगे कि सर मैं ये छोड़ दूं वो कर लूं। आपको पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये पिछली बार हमारे को थोड़ी चोट हो गई थी 2022 में। तो आप बताइए पेपर टफ होने से ज़्यादा ये ज़्यादा डिफरेंस रेस्पॉन्सिबल है या नहीं? मेरे ख्याल से ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? कि 40 क्वेश्चन का जो डिफरेंस पड़ा है वो यहाँ भरपाई हो गई। और जो स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट बीएससी पार्ट या तो बिल्कुल छोड़ के जाते हैं या कम करके जाते हैं, कम, है ना। अब ये वो भारी पड़ा और स्टूडेंट जो है था 40%, यानी कि 120 नंबर 300 में से नहीं ला पाए। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिफरेंस था। पेपर टफ था, लेकिन इन चीज़ों ने उसमें और टफ बना दिया उसको, है ना। पेपर इन चीज़ों ने उसको और टफ बना दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ फिर सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई थी। तो ये एक मेन रीज़न था कि 40% स्टूडेंट नहीं बना पाए। तो आप ये मान के चलिए, तो अब हमको एक सीख मिली कि इस प्रकार का वर्गीकरण इस साल भी नहीं है। तो हम इसको सीख लेते हुए ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार 2024 का जो विज्ञप्ति आई है, 25 में जो भी पेपर होगा, वो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बीएससी के कितने भी आ सकते हैं, 11-12 के कितने भी आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करें। अब देखिए नंबर टू बात, यही एक चीज़ रेस्पॉन्सिबल नहीं थी, और भी इसके अलावा चीज़ें थी जो कि रेस्पॉन्सिबल थी आपके 40% नहीं बनने के पीछे। वो थे स्टूडेंट डिलीटेड क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। देखिए वो थे डिलीटेड क्वेश्चन। क्या हुआ कि स्टूडेंट इस भर्ती में आपके 12 प्रश्न डिलीट हुए थे आउट ऑफ 150।
और ये 12 में स्टूडेंट मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो आपके पेडागोजी के साथ मुझे लगता है एक आध हुआ होगा, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कंटेंट के हुए थे। तो उसमें एक मायने रखता है कि 8% क्वेश्चन डिलीट हो जाएं। तो इसमें नुकसान किनको हुआ? उन स्टूडेंट को नुकसान हुआ जिनके पेपर में नंबर 118, 119, 117, यानी कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो बॉर्डर पर थे 120 के, और 12 क्वेश्चन डिलीटेड हो गए। इस वजह से उनके कई सारे क्वेश्चन सही भी थे। इस 12 में से स्टूडेंट 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो लगभग हर स्टूडेंट के सही थे, 3-4 क्वेश्चन, लेकिन चूंकि वो डिलीट हुए इसलिए उनको नुकसान हो गया। और जहां उनके मार्क्स 2x2 करके मिलने चाहिए थे, चूंकि डिलीट होने से वो सब में बट गए और उसको फायदा नहीं हो पाया। तो नुकसान किसको हुआ? उनको नुकसान हुआ जो बिल्कुल बॉर्डर पर थे, 1-1, 2-2 नंबर से स्ट्रगल कर रहे थे, या जो डेसिमल से थे। ऐसे स्टूडेंट पूरे राजस्थान में बहुत सारे मिलेंगे जो 119, 118, 117 पर होंगे। तो उसमें वो भी स्टूडेंट बाहर हो गए इन 12 क्वेश्चन डिलीटेड होने की वजह से, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। अगर ये क्वेश्चन सही होते, इनमें कई सारों में तो क्या है कि क्वेश्चन सही लिखा है तो ऑप्शन में प्रॉब्लम है, प्लस माइनस में, है ना। कुछ एक में क्या था, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम था। कुछ एक में उन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा वीक पॉइंट छोड़ दिया था, जिसके अगर गलत था तो उसने उसको आपत्ति लगाई और क्वेश्चन डिलीट हो गया। तो उसमें देखिए ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि 12 क्वेश्चन डिलीटेड थे आउट ऑफ 150, और भी मैथमेटिक्स के थे मोस्टली, यानी कि 8% क्वेश्चन डिलीटेड थे। तो इसने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया सिलेक्शन नहीं होने में, है ना। तो उसमें देखिए ये 2 बड़े कारण थे मेरे ख्याल से, जिनसे कि पेपर थोड़ा सा टफ हो गया और आप सिलेक्शन से रह गए 40% से। तो हमको सीख मिली है। हालांकि यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि क्वेश्चन डिलीटेड होते हैं, वो तो पेपर सेटर का काम है। हमारा काम तो क्या है कि चूंकि वो वर्गीकरण इस बार नहीं आया है सीनियर का, आपके सेकेंडरी का या ग्रेजुएशन पार्ट का, तो हमको उससे सीख मिली है कि भाई हम उसके अकॉर्डिंग ही इस बार अपनी तैयारी करेंगे। और आप बिल्कुल ये दिमाग में मत बैठा लीजिएगा कि सर BSc पार्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार 11th-12th से क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाए, है ना। तो आप इस प्रकार के एक पैटर्न पर सेट मत हो जाइए कि पिछली बार ऐसा हुआ तो इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन हाँ, दिमाग में हमेशा रखिए कि भाई मैं BSc पार्ट को इस बार हल्के में नहीं ले सकता हूँ, मेरे लिए वो भी उतना इंपॉर्टेंट रहेगा जितना कि 11th-12th। मैं दोनों को इक्वल टाइम दूंगा और इक्वल प्रिपरेशन करूंगा, ठीक है। तो उसमें ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि 40% क्यों नहीं बना और 40% सीटें खाली कैसे रह गई। उसके पीछे रीज़न केवल एकमात्र पेपर टफ था वो नहीं था। उसके बजाय ये जो 2 रीज़न मैंने बताए कि पेपर टफ तो था वो मैं मान सकता हूँ, उसके अलावा मिसमैच ज़्यादा था। क्वेश्चन जितने आने चाहिए थे जिससे उसके डबल आ गए। और चूंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ था, फर्स्ट टाइम 18 तक तो हमेशा क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आते थे, BSc पार्ट के 40-42, और 9-10 से लेकर के 12 तक के ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार जैसे अपोजिट हो गया तो उसके लिए स्टूडेंट तैयार नहीं थे, लेकिन चूंकि इस बार तैयार होंगे क्योंकि पिछली बार जो धोखा हुआ है उसकी वजह से, तो स्टूडेंट तैयारी करिए डेफिनेटली। 40%, हाँ मैथ्स में थोड़ा सा मुश्किल रहता है अदर कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट, लेकिन इतना भी स्टूडेंट कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, 1 साल की मेहनत आपको चाहिए, और आज से मेरे ख्याल से आपके पास में टाइम मिलेगा, अच्छा खासा टाइम मिलेगा आपको तैयारी के लिए। तो आप तैयारी करते रहिए। और पिछली जो बातें हैं मैंने आपको काफ़ी हद तक क्लियर करने की कोशिश की है कि 40% में कहाँ प्रॉब्लम थी, है ना। जो 2 मेन रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं स्टूडेंट। तो अगर आपका वास्तव में पूरा मन है तैयारी करने का सेकंड ग्रेड का, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आप जा सकते हैं, तैयारी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेहनत करेंगे तो सब रास्ते खुलेंगे और हमको पिछली गलतियों से कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलती है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। और साथ ही एक नया बैच जो हमारे यहाँ शुरू हो रहा है, 15-12 को सेमिनार है, और उसके बाद में 16-12 से हमारे यहाँ नया बैच शुरू हो जाएगा। इस पर आप मुझे मैसेज भेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सबसे कम फीस में ऑल राजस्थान में। ये हमारा नया बैच, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।